सुबह का समय था। जंगल में सूरज की सुनहरी किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। ओस की बूंदें घास पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। उसाइदी में देश आई यनानी और दूर से किसी झरने की कलकल की आवाज आ रही थी। पक्षियों का एक झुंड आसमान की ओर उड़ान भर रहा था। जंगल में ही एक छोटी सी झोपड़ी के पास आदित्य नाम का एक युवक नदी से पानी भर रहा था। उसके चेहरे पर धूप की हल्की आभा थी, बाल बिखरे हुए और आंखों में एक अजीब सी गहराई। वह गांव के बच्चों के लिए जंगल से फल तोड़ता, बूढ़ों को औषधियां देता और घायल जानवरों का इलाज करता। उसकी सबसे प्यारी जगह थी एक पुरानी गुफा। गुफा के चारों ओर नीले और सफेद जंगली फूल खिले रहते थे। यहीं बैठकर वह नदी का बहाव देखता और सपने देखता, किसी ऐसे साथी के जो उसकी इस दुनिया को महसूस कर सके। दूसरी ओर महल में थी राजकुमारी वैदेही। महल सुनहरे झूमरों, संगमरमर के फर्श और विशाल बागानों से सजा था, लेकिन इन दीवारों के भीतर वैदेही को अक्सर लगता वह एक पिंजरे में बंद चिड़िया है। दरबार में राजकुमारों के प्रस्ताव आते, लेकिन कोई भी उसे सच्चा और अपना नहीं लगा। वह अक्सर महल की छत पर खड़ी होकर दूर फैले जंगल को देखती और सोचती, वहां कैसी हवा बहती होगी, क्या वहां सच में आजादी मिलती है। एक दिन राजा ने शिकार यात्रा का आयोजन किया। वैदेही ने जिद की कि वह भी जाएगी। राजा ने अनिच्छा से मंजूरी दी और रथ तैयार हुआ। जंगल में प्रवेश करते ही ठंडी हवा और पत्तों की महक ने वैदेही को मोहित कर लिया। वह बार बार रथ से बाहर झांकती, फूल तोड़ती और पंछियों की आवाज सुनती। लेकिन कुछ दूरी पर एक सुनहरा हिरण दिखाई दिया। वैदेही का मन मचल उठा। मैं इसे करीब से देखना चाहती हूँ। वह बिना सोचे समझे हिरण के पीछे भागी। हिरण तो पल भर में ओझल हो गया, लेकिन वैदेही को एहसास हुआ वह रास्ता भटक चुकी है। जंगल अब अलग दिख रहा था। हर ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियों के बीच से आती अजीब आवाजें, और ऊपर से ढलता सूरज। वह डरने लगी। ठीक तभी पीछे से एक शांत लेकिन स्पष्ट आवाज आई, आप रास्ता भटक गई हैं। वह पलटी। सामने खड़ा था एक युवक, साधारण कपड़े, कंधे पर जड़ी बूटियों की टोकरी, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में दया। कौन हो तुम? उसने पूछा। मैं आदित्य हूं, जंगल में रहता हूं। डरिए मत, मैं आपको सुरक्षित जगह तक पहुंचा दूंगा। वैदेही को उसकी आवाज में भरोसा महसूस हुआ। आदित्य ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, शाम हो रही है, यहाँ रहना खतरनाक है। आइए आइए मेरे साथ चलिए। आदित्य उसे अपनी गुफा में ले आया। गुफा के भीतर जुगनू ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान के तारे धरती पर उतर आए हों। कोने में उसने सूखी लकड़ियों से एक छोटी आग जलाई, जिससे गुफा में गर्माहट फैल गई। उसने जंगली फलों और शहद से बना भोजन परोसा। वैदेही हैरान थी। महल के शाही भोजन से बिल्कुल अलग, लेकिन अद्भुत स्वाद। धीरे धीरे दोनों बातें करने लगे। आदित्य ने बताया कि उसके माँ बाप एक बीमारी में चल बसे और तब से जंगल ही उसका घर है। वैदेही ने पहली बार किसी को इतनी सच्चाई और खुलेपन से बोलते सुना। अगले 2 दिन तक सिपाही उन्हें ढूंढते रहे और वैदेही आदित्य के साथ जंगल में रही। उसने सीखा कि कैसे पत्तों की हरकत से मौसम का अंदाजा लगाया जाता है, कैसे नदी की धारा में पत्थर रखकर मछलियां पकड़ी जाती हैं और कैसे पक्षियों की आवाज से रास्ता पहचाना जाता है। रात में दोनों आग के पास बैठकर तारों को देखते और अपने अपने सपने बांटते। वैदेही कहती, महल में सब कुछ है, लेकिन कभी कभी लगता है मैं अकेली हूं। आदित्य जवाब देता, जंगल में सब कुछ नहीं है, लेकिन यहां दिल अकेला नहीं रहता। तीसरे दिन दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। सिपाही आ गए थे। वैदेही का दिल भारी हो गया। आदित्य ने कहा, आन यान राशम गिरिन, सबको जाना चाहिए। वैदेही की आंखें नम हो गईं। अगर किस्मत में लिखा होगा तो हम फिर मिलेंगे इसी जंगल में। वह रथ में बैठ गई और जंगल फिर से चुप हो गया। 2 साल बीत गए। राजा ने वैदेही का विवाह तय किया। भाई आमाय ने माना, लेकिन उसने एक अजीब शर्त रखी, दूल्हा वही होगा जो मुझे जंगल में ढूंढकर वापस महल ले आए। राजकुमार आए, लेकिन कोई भी जंगल के रहस्यों को नहीं समझ पाया। कुछ खो गए, कुछ डर कर लौट आए। फिर एक दिन एक सादा सा युवक आया, बिना घोड़े, बिना सेना,
बस पैदल। वह जंगल में वैदेही तक पहुंचा और मुस्कुराकर बोला, आप फिर रास्ता भटक गई हैं राजकुमारी। वैदेही की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजमहल की सीढ़ियों से उतरते हुए उसने उसका हाथ थाम लिया। राजा ने देखा कि उनकी बेटी की आंखों में वही चमक है जो सालों से गायब थी। उन्होंने विवाह की अनुमति दे दी और इस तरह अंतर्यान अमल तरह जंगल ने अपनी सबसे सुंदर कहानी लिखी। एक लड़का जिसने कभी महल नहीं देखा